लोग उसकी कमजोरी देखते रहे और वो अपनी ताकत बनाती रही। कभी कभी दुनिया तुम्हें हर उस नाम से बुलाती है जो तुम कभी बनना ही नहीं चाहते। कोई तुम्हें कमजोर कहता है, कोई बेकार, और कुछ लोग तो तुम्हारे सपनों पर हंसना भी अपना हक समझ लेते हैं। लेकिन सोचो, अगर वही लड़की जिस पर हर कोई हंसता था एक दिन ऐसी जगह पहुंच जाए जहां वही लोग उससे मिलने के लिए लाइन में खड़े हों, तब क्या होगा? आज की कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं है, ये उस हर इंसान की कहानी है जिसे कभी ना कभी किसी ने कम समझा। अगर तुम्हें भी कभी किसी ने कहा है कि तुमसे नहीं होगा, तो इस कहानी का आखिरी पल तुम्हारी सोच बदल देगा। उस छोटे से शहर में रहने वाली अनाया हमेशा भीड़ से अलग थी। अलग इसलिए नहीं कि वो सबसे ज्यादा होशियार थी, बल्कि इसलिए कि वो बहुत शांत रहती थी। स्कूल में जब बाकी बच्चे हंसते, खेलते और अपने ग्रुप बनाते, तब वो अक्सर लाइब्रेरी के एक कोने में बैठी रहती। उसकी चुप्पी लोगों को कमजोरी लगती थी। क्लास में टीचर सवाल पूछते तो उसे जवाब पता होता, लेकिन हाथ उठाने से पहले ही कोई और बोल देता। धीरे धीरे उसने कोशिश करना भी छोड़ दिया। उसे लगने लगा कि शायद उसकी आवाज की कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन असली परेशानी स्कूल के बाहर शुरू होती थी। रोज घर लौटते समय कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते। कोई उसकी साधारण ड्रेस पर हंसता, कोई उसके पुराने बैग पर। कई बार तो सिर्फ इसलिए कि वो किसी को जवाब नहीं देती थी। एक दिन एक लड़के ने सबके सामने कहा, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें देखकर लगता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है। बाकी सब हंस पड़े। अनाया ने उस दिन कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ एक पल के लिए सबकी तरफ देखा और चुपचाप वहां से चली गई। घर पहुंचकर उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ बेटा? अनाया ने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं। मां समझ गई थी कि कुछ तो टूटा है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती कुछ नहीं पूछा। रात को खाना खाते समय पिता ने धीरे से कहा, दुनिया हमेशा वही देखती है जो सामने दिखता है, लेकिन जीत हमेशा वही लेता है जो अपने अंदर काम करता रहता है। अनाया ने पहली बार सिर उठाकर अपने पिता की तरफ देखा। वो एक साधारण कर्मचारी थे। हर महीने की सैलरी से मुश्किल से घर चलता था, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा उम्मीद रहती थी। उस रात अनाया देर तक सो नहीं पाई। उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरे अंदर कोई ताकत नहीं है, या मैंने कभी उसे ढूंढने की कोशिश ही नहीं की? अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। वो किसी से लड़ाई नहीं करेगी, किसी को गलत साबित करने के लिए बहस नहीं करेगी। वो सिर्फ खुद को बेहतर बनाएगी। लेकिन कैसे? यही सवाल सबसे मुश्किल था। उसने अपने स्कूल की लाइब्रेरी में घंटों बिताने शुरू कर दिए। वहां उसे किताबें मिली, ऐसे लोगों की कहानियां मिली जिन्होंने बिना किसी सहारे अपनी पहचान बनाई थी। हर कहानी में एक बात समान थी, उन्होंने शिकायत कम की और सीखना ज्यादा शुरू किया। यहीं से अनाया की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने हर दिन खुद के लिए सिर्फ 1 घंटा तय किया। उस 1 घंटे में वो कोई नया स्किल सीखती। कभी कम्युनिकेशन की प्रैक्टिस करती, कभी लिखने की, कभी कंप्यूटर पर काम सीखती। शुरुआत में उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। गलतियां इतनी होती थीं कि कई बार वो खुद पर हंसने लगती। लेकिन उसने एक नियम बना लिया था, आज का 1 घंटा किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजर गए। बाहर की दुनिया को कुछ बदलता हुआ नहीं दिख रहा था। लोग अब भी उसे पहले जैसा ही समझते थे। स्कूल में अब भी वही ताने मिलते थे, इतना पढ़कर क्या कर लेगी? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ लोग पैदा ही एवरेज होते हैं। हर शब्द उसके दिल में चुभता था। लेकिन इस बार उसने रोना बंद कर दिया था, क्योंकि अब उसके पास एक ऐसा राज था जो किसी को नहीं पता था। हर दिन वो पहले से थोड़ा बेहतर बन रही थी, बहुत थोड़ा, इतना थोड़ा कि कोई देख भी नहीं सकता था। लेकिन वो जानती थी कि यही छोटे छोटे बदलाव एक दिन बहुत बड़ा फर्क बनाएंगे। उसे नहीं पता था कि किस दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था, अगर वो आज रुक गई तो दुनिया हमेशा सही साबित हो जाएगी। और यही बात उसे हर सुबह फिर से खड़ा कर देती थी। लेकिन किस्मत जैसे उसकी परीक्षा लेने पर उतारू थी। जिस दिन उसे लगा कि अब चीजें बेहतर होने लगी हैं, उसी दिन उसकी जिंदगी में ऐसा झटका आने वाला था जिसने उसके पूरे आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया। और उस दिन उसे पहली बार लगा, शायद दुनिया सच कहती थी। अगले ही हफ्ते स्कूल में एक बड़ी घोषणा हुई। पूरे जिले के छात्रों के लिए एक स्किल चैलेंज होने वाला था। इसमें सिर्फ किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि सोच, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी परखा जाना था। जीतने वाले छात्रों को बड़ी कंपनियों के सामने अपना प्रोजेक्ट दिखाने का मौका मिलने वाला था। पूरी क्लास में उत्साह फैल गया।
हर कोई अपने अपने ग्रुप बनाने लगा। अनाया भी चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। पहली बार उसके मन में आया, शायद मुझे भी कोशिश करनी चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी क्लास की 3 लड़कियों के पास गई। अगर तुम लोग चाहो तो मैं भी टीम में शामिल हो सकती हूं। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उनमें से एक हंसते हुए बोली, हम जीतने आए हैं, हारने नहीं। दूसरी ने कहा, तुम्हें स्टेज पर बोलना भी नहीं आता। तीसरी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, सॉरी, लेकिन तुम हमारी टीम के लिए फिट नहीं हो। तीनों वहां से चली गईं। अनाया कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रही। ऐसा नहीं था कि उसे इनकार की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उसे ठुकराया गया, उसने उसके अंदर फिर वही पुराना दर्द जगा दिया। उस दिन घर लौटते समय उसने रास्ते में खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं सच में इतनी कमजोर हूं, या लोगों ने मुझे इतना कमजोर मान लिया है कि अब मैं भी खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही? रात को उसने कंपटीशन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म कई बार खोला। हर बार नाम लिखती, फिर मिटा देती। डर उसके हाथ पकड़ लेता। अगर सबके सामने हार गई तो? अगर सब फिर से हंसने लगे तो? अगर सच में मेरे अंदर कुछ नहीं हुआ तो? तुम सोच रहे होगे कि उसने आखिर किया क्या। उसने रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट वाली रात कांपते हाथों से अपना नाम अकेले ही सबमिट कर दिया। अब उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगले दिन पूरी क्लास में खबर फैल गई, अनाया अकेले कंपटीशन में जा रही है। पूरी क्लास ठहाके लगाने लगी। टीम नहीं मिली तो अकेले ही हीरो बनने निकल पड़ी। पहले स्टेज पर बोल तो लेफ्टिनेंट, रिजल्ट वाले दिन सबसे ज्यादा मजा आएगा। हर ताना उसके कानों तक पहुंच रहा था, लेकिन इस बार उसने एक भी जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ अपने बैग की जिप बंद की और लाइब्रेरी चली गई। अब उसकी रूटीन पहले से भी कठिन हो गई थी। सुबह स्कूल, दोपहर पढ़ाई, शाम को स्किल प्रैक्टिस, रात को प्रेजेंटेशन की तैयारी। कई बार उसकी आंखें थक जाती, कई बार सिर दर्द से फटने लगता, लेकिन वो रुकती नहीं थी। एक दिन उसके पिता ने देखा कि वो रात के 2 बजे तक लैपटॉप पर काम कर रही है। उन्होंने धीरे से पूछा, थक नहीं जाती? अनाया मुस्कुराई, थक जाती हूं, लेकिन रुकने से ज्यादा दर्द हार मानने में होता है। पिता की आंखें भर आईं। उन्होंने उसके सिर पे हाथ रखा और बोले, याद रखना, दुनिया रिजल्ट देखकर ताली बजाती है, लेकिन कैरेक्टर मुश्किल दिनों में बनता है। यह बात अनाया के दिल में उतर गई। कंपटीशन का दिन आ गया। हॉल में सैकड़ों छात्र बैठे थे। कुछ बड़े स्कूलों से आए थे, कुछ महंगे लैपटॉप्स लेकर आए थे, कुछ के साथ प्रोफेशनल मेंटोर्स थे। अनाया के पास सिर्फ एक पुराना लैपटॉप था, जो कई बार अपने आप बंद हो जाता था। उसने गहरी सांस ली। मैं यहां किसी से मुकाबला करने नहीं आई हूं, मैं सिर्फ कल वाली अनाया से बेहतर बनने आई हूं। उसका नंबर करीब आता जा रहा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी उसका लैपटॉप अचानक बंद हो गया। स्क्रीन काली हो गई। उसके हाथ सुन्न पड़ गए। पूरे हॉल में हलचल मच गई। पीछे बैठे कुछ छात्र हंसने लगे। कहा था ना, तैयारी नहीं होगी, यही होना था। अनाया ने बार बार पावर बटन दबाया, कुछ नहीं हुआ। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। महीनों की मेहनत 1 सेकंड में खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी। उसने पहली बार सोचा, शायद मैं सच में इसके लायक नहीं हूं। वो धीरे धीरे स्टेज से नीचे उतरने लगी। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, अगर मशीन ने साथ छोड़ दिया तो क्या तुम्हारा दिमाग भी साथ छोड़ देगा? यह कंपटीशन के सबसे सीनियर जज की आवाज थी। पूरा हॉल शांत हो गया। जज ने मुस्कुराकर कहा, प्रेजेंटेशन लैपटॉप नहीं देता, इंसान देता है। अगर तुम्हें अपने काम पर भरोसा है तो बिना किसी स्क्रीन के हमें समझाओ। यह सुनते ही अनाया के पैरों की कंपी और बढ़ गई। उसने कभी बिना स्लाइड्स के बोलने की प्रैक्टिस नहीं की थी। पूरा हॉल उसकी तरफ देख रहा था। एक तरफ महीनों की मेहनत, दूसरी तरफ उसका सबसे बड़ा डर। और अगले कुछ सेकंड में लिया गया उसका फैसला। उसकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। पूरा हॉल बिल्कुल शांत था। सैकड़ों आंखें सिर्फ अनाया पर टिकी थीं। कुछ लोग उसके लिए दुआ कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर लोग बस एक गलती का इंतजार कर रहे थे ताकि फिर से हंस सकें। अनाया के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसने एक बार फिर अपने बंद पड़े लैपटॉप की तरफ देखा, फिर सामने बैठे जजेस की तरफ, और उसी पल उसे अपने पिता की बात याद आई। दुनिया रिजल्ट देखकर ताली बजाती है, लेकिन कैरेक्टर मुश्किल दिनों में बनता है। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और बिना किसी स्लाइड के बोलना शुरू कर दिया। शुरुआत में उसकी आवाज बहुत धीमी थी, इतनी धीमी कि सामने बैठे कुछ लोगों को सुनाई भी नहीं दी। पीछे से फिर किसी ने ताना मारा,
जोर से बोलो, डर क्यों रही हो? एक पल के लिए उसका आत्मविश्वास फिर डगमगाया, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने अपनी आवाज थोड़ी और ऊंची की, फिर और ऊंची। धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होने लगी। अब वो किताबों की भाषा नहीं बोल रही थी, वो अपने अनुभव बता रही थी। वो बता रही थी कि कैसे छोटे शहरों के बच्चे सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि लोगों की सोच से भी लड़ते हैं। वो बता रही थी कि किसी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका गरीब होना नहीं, बल्कि खुद पर विश्वास खो देना होता है। जैसे जैसे उसके शब्द आगे बढ़ रहे थे, हॉल में बैठा हर इंसान चुप होता जा रहा था। अब किसी को उसके पुराने लैपटॉप से फर्क नहीं पड़ रहा था। सब उसके विचार सुन रहे थे। पहली बार लोग उसकी शक्ल नहीं, उसकी सोच देख रहे थे। 10 मिनट बाद जब उसकी प्रेजेंटेशन खत्म हुई, पूरा हॉल कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहा। अनाया घबरा गई। उसे लगा शायद मैं फिर हार गई। लेकिन अगले ही पल एक जज ने ताली बजानी शुरू की, फिर दूसरे जज ने, फिर तीसरे ने। कुछ ही सेकंड में पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वो पहली बार था जब किसी ने उसकी हिम्मत की तारीफ की थी। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये उस लड़की की जीत के आंसू थे, जो सालों तक सिर्फ लोगों की हंसी सुनती रही थी। कंपटीशन खत्म हुआ, रिजल्ट शाम को आने वाला था। बाहर आते ही कई छात्र उसके पास आए। जो लोग सुबह उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब वही पूछ रहे थे, तुमने बिना लैपटॉप के इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे दे दी? अनाया सिर्फ मुस्कुरा दी। उसे किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसका काम बोल चुका था। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। शाम को रिजल्ट घोषित हुआ। तीसरे नंबर का नाम आया। वो अनाया नहीं थी। दूसरे नंबर का नाम आया, फिर भी उसका नाम नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इतनी मेहनत के बाद भी मैं हार गई? पूरा हॉल पहले स्थान का इंतजार कर रहा था। एंकर ने लिफाफा खोला। कुछ सेकंड तक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर उसने नाम पढ़ा, फर्स्ट पोजीशन अनाया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाया को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसे लगा जैसे समय वहीं रुक गया हो। वो धीरे धीरे स्टेज की तरफ बढ़ी। उसके कदम कांप रहे थे। अवार्ड उसके हाथ में था, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था, उसकी मां का, जो हर मुश्किल में चुपचाप उसके साथ खड़ी रही, और उसके पिता का, जिन्होंने कभी उसे दूसरों से तुलना करना नहीं सिखाया। उस रात जब वो घर पहुंची, उसने अवार्ड अपने पिता के हाथ में रख दिया। पिता कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर बोले, आज तुमने ट्रॉफी नहीं जीती, आज तुमने खुद पर भरोसा जीत लिया है। यह सुनकर अनाया रो पड़ी। उसे लगा अब शायद जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा अक्सर पहली जीत के बाद शुरू होती है। कंपटीशन जीतने के 2 दिन बाद उसे एक बड़ी कंपनी के करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इंटरव्यू कॉल आया। यह मौका हजारों छात्रों में सिर्फ 5 लोगों को मिला था। पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। अनाया भी बेहद उत्साहित थी। उसे लगने लगा अब उसके सारे संघर्ष खत्म होने वाले हैं। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस इंटरव्यू में उससे ऐसा सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब उसकी किताबों में नहीं था, और उसी एक जवाब पर तय होने वाला था कि वो सिर्फ कंपटीशन विनर बनेगी या सचमुच अनस्टॉपेबल। पहले दिन जब अनाया ऑफिस पहुंची तो उसकी आंखों में उत्साह भी था और हल्का सा डर भी। ये दुनिया उसके लिए बिल्कुल नई थी। हर कोई तेजी से काम कर रहा था, हर किसी के हाथ में लैपटॉप था, हर किसी की चाल में आत्मविश्वास था। अनाया ने अपनी सीट संभाली और मन ही मन खुद से कहा, याद रख, तू यहां किसी की जगह लेने नहीं आई है, तू अपनी जगह बनाने आई है। शुरुआती कुछ दिन ट्रेनिंग में बीते। नई चीजें सीखना, नए सॉफ्टवेयर समझना, टीम के साथ काम करना, सब कुछ उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल था। कई बार वो सबसे पीछे रह जाती, कई बार उसे एक ही काम 2-2 बार करना पड़ता। लेकिन उसने एक आदत नहीं छोड़ी। हर दिन ऑफिस खत्म होने के बाद वो 1 घंटा वहीं रुकती। जिस काम में गलती होती वही काम दोबारा करती। जो समझ नहीं आता उसे नोटबुक में लिखती, घर जाकर उसी टॉपिक पर पढ़ती। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, सफल लोग अलग पैदा नहीं होते, वे बस सीखना बंद नहीं करते। लेकिन हर किसी को उसकी मेहनत दिखाई नहीं देती थी। उसकी टीम में एक सीनियर कर्मचारी था, उसका नाम विकास था। वो हर मीटिंग में अनाया को कम आंकता। अगर वो कोई आइडिया देती तो वो तुरंत कह देता, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अगर वो कोई सवाल पूछती तो वो मुस्कुराकर बोलता, इतना भी नहीं पता। बाकी लोग चुप रहते, अनाया भी चुप रहती। अब उसे समझ आ गया था, हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता,
कुछ जवाब सिर्फ समय देता है। एक दिन कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया। यह प्रोजेक्ट जीतना कंपनी के लिए बहुत जरूरी था। मैनेजर ने पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया। उन्होंने कहा, हमारे पास सिर्फ 10 दिन है। जो टीम सबसे अच्छा सोल्यूशन देगी वही इस प्रोजेक्ट को लीड करेगी। पूरे कमरे में हलचल मच गई। हर कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाने लगा। अनाया भी पूरी तैयारी के साथ बैठी थी। उसने कई रातें इस प्रोजेक्ट पर रिसर्च करने में लगा दी। वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रही थी, वो ग्राहक की समस्या समझ रही थी। वो ये सोच रही थी कि ऐसा सोल्यूशन कैसे बनाया जाए जो सिर्फ अच्छा नहीं, यादगार हो। तीसरे दिन टीम मीटिंग हुई। सबने अपने अपने आइडियाज रखे। जब अनाया की बारी आई तो उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना प्लान समझाया। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी रही। फिर विकास हंस पड़ा। इतना आसान होता तो दुनिया का हर स्टार्टअप सफल हो जाता। कुछ लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए। मैनेजर ने भी बिना ज्यादा चर्चा किए अगली प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। अनाया चुपचाप बैठ गई। उसके अंदर फिर वही पुराना दर्द जागा। क्या आज भी लोग उसकी बात इसलिए नहीं सुन रहे क्योंकि वो नई है? उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने अपनी नोटबुक खोली। उसमें सबसे पहले पन्ने पर एक लाइन लिखी थी, लोग तुम्हें जितना कम समझेंगे तुम्हें उतना ज्यादा सीखना होगा। वो उस लाइन को देर तक देखती रही। फिर उसने लैपटॉप खोला। उसने अपने पूरे आइडिया को फिर से शुरू से तैयार किया। हर कमजोरी दूर की, हर आंकड़ा वेरीफाई किया, हर सवाल का जवाब पहले से तैयार किया। अगले 6 दिन वो सबसे पहले ऑफिस पहुंचती, सबसे आखिरी में निकलती। कई बार सिक्योरिटी गार्ड भी मुस्कुराकर कहता, मैडम आज भी सबसे आखिर में? वो सिर्फ मुस्कुरा देती, क्योंकि उसे पता था कोई भी बड़ी जीत छोटी छोटी आदतों की कीमत मांगती है। 10वां दिन आ गया। आज क्लाइंट के सामने फाइनल प्रेजेंटेशन होनी थी। कॉन्फ्रेंस हॉल में कंपनी के बड़े अधिकारी भी बैठे थे। मैनेजर ने टीम की तरफ देखा, फिर अचानक कहा, प्रेजेंटेशन अनाया देगी। पूरा कमरा हैरान रह गया। विकास ने तुरंत कहा, सर ये बहुत बड़ा क्लाइंट है, रिस्क मत लीजिए। मैनेजर ने शांत आवाज में जवाब दिया, मैं पिछले 1 हफ्ते से इसे ऑब्जर्व कर रहा हूं। इसने सबसे ज्यादा मेहनत की है, अब इसे मौका मिलेगा। अनाया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह उसके करियर का सबसे बड़ा मौका था। वो स्टेज पर पहुंची। इस बार उसके सामने सिर्फ जजेस नहीं थे, पूरी कंपनी की प्रतिष्ठा दांव पर थी। उसने प्रेजेंटेशन शुरू की। हर स्लाइड के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। क्लाइंट सवाल पूछते गए, वो बिना घबराए जवाब देती गई। कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। जो लोग उसे नई और अनुभवहीन समझते थे, अब वही लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। प्रेजेंटेशन खत्म हुई। क्लाइंट ने अपनी फाइल बंद की। कुछ सेकंड तक पूरे कमरे में सन्नाटा रहा। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हमने कई कंपनियों की प्रेजेंटेशन देखी है, लेकिन इतना स्पष्ट, ईमानदार और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन पहली बार देखा है। इतना सुनते ही पूरे कॉन्फ्रेंस हॉल में तालियां गूंज उठीं। विकास पहली बार चुप था। मैनेजर की आंखों में गर्व साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। क्लाइंट ने खड़े होकर कहा, हम सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं देना चाहते, हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की लीड भी यही लड़की करे। पूरा कमरा एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। जिस लड़की को कभी कोई टीम में शामिल नहीं करना चाहता था, आज वही पूरी टीम को लीड करने वाली थी। और उसी पल अनाया ने महसूस किया कि लोगों को जवाब देने का सबसे ताकतवर तरीका बहस नहीं, बल्कि ऐसी सफलता है जिसे देखकर आलोचना खुद चुप हो जाए। पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। अनाया के हाथ में प्रोजेक्ट लीड की जिम्मेदारी थी। कुछ महीने पहले तक जिस लड़की को लोग कमजोर कहते थे, आज उसी पर करोड़ों के प्रोजेक्ट का भरोसा किया जा रहा था। लेकिन उसने सबसे पहले जो किया, उसने किसी जश्न की तैयारी नहीं की। उसने अपनी पूरी टीम की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है। अगर हम सब साथ नहीं चलेंगे तो यह प्रोजेक्ट कभी सफल नहीं होगा। पूरा कमरा एक बार फिर शांत हो गया। यही वो बात थी जिसने सबको सबसे ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि असली लीडर वही होता है जो जीत का श्रेय बांटता है और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। अगले कुछ महीनों में अनाया ने दिन रात मेहनत की। वो सिर्फ टारगेट पूरा करने पर ध्यान नहीं देती थी, वो हर टीम मेंबर की बात सुनती। जो नया कर्मचारी गलती करता, उसे डांटने की बजाय सिखाती। उसे अच्छी तरह याद था, जब वो नई थी तब उसे सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत थी, एक मौके की। और उसने तय कर लिया था, उसकी टीम में किसी को सिर्फ इसलिए कम नहीं समझा जाएगा क्योंकि वो नया है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। क्लाइंट पहले से ज्यादा खुश थे।
कंपनी के सीनियर डायरेक्टर्स भी लगातार उसकी तारीफ कर रहे थे। फिर एक दिन एनुअल मीटिंग हुई। पूरी कंपनी के कर्मचारी वहां मौजूद थे। सीईओ स्टेज पर आए। उन्होंने पूरे साल की उपलब्धियां बताई। फिर अचानक स्क्रीन पर एक फोटो दिखाई दी। वो अनाया की थी। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगा। सीईओ मुस्कुराए और बोले, कुछ लोग अपनी डिग्री से पहचान बनाते हैं, कुछ लोग अपने अनुभव से, लेकिन कुछ लोग अपने कैरेक्टर से इतिहास लिखते हैं। उन्होंने आगे कहा, जब ये लड़की हमारे पास आई थी तब कई लोगों ने कहा था कि ये बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी, लेकिन आज कंपनी का सबसे सफल प्रोजेक्ट इसी ने लीड किया है। अनाया की आंखें भर आईं। उसे याद आने लगा स्कूल का वो दिन जब किसी ने कहा था तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगी। उसे वो टूटा हुआ लैपटॉप याद आया, वो खाली जेबें याद आईं, वो लाइब्रेरी का कोना, वो अकेलापन, वो रातें जब सब सो जाते थे और वो अपने सपनों पर काम करती रहती थी। उसे एहसास हुआ, अगर उसने उन दिनों हार मान ली होती तो आज का ये पल कभी नहीं आता। मीटिंग खत्म होने के बाद कई नए कर्मचारी उसके पास आए। एक लड़की ने कहा, मैम, मैं भी छोटे शहर से हूं, लोग कहते हैं कि मैं यहां ज्यादा दिन नहीं टिक पाऊंगी। अनाया मुस्कुराई। उसने वही बात कही जिसने कभी उसकी जिंदगी बदल दी थी। लोगों की राय तुम्हारी किस्मत नहीं होती, तुम्हारी रोज की मेहनत तुम्हारा भविष्य तय करती है। उस दिन उसने अपने पुराने स्कूल जाने का फैसला किया। जब वो स्कूल पहुंची तो वही गलियारे, वही मैदान, वही लाइब्रेरी, सब कुछ वैसा ही था, लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, वो खुद। स्कूल ने उसका सम्मान करने के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम रखा। छात्रों से भरा हुआ हॉल था। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा, आज हम जिस लड़की का सम्मान कर रहे हैं, कभी इसी स्कूल में उसे सबसे शांत और सबसे कमजोर छात्रा माना जाता था। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। अनाया स्टेज पर पहुंची। कुछ पल तक वो कुछ बोल ही नहीं पाई। फिर उसने सामने बैठे बच्चों की तरफ देखा और कहा, अगर आज यहां कोई ऐसा बच्चा बैठा है जिसे लगता है कि लोग उसे कम समझते हैं, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं तब तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, उनसे लड़ते रहो और अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दो। दूसरा, इतनी मेहनत करो कि एक दिन तुम्हारी सफलता तुम्हारी तरफ से जवाब दे। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियों की आवाज रुक ही नहीं रही थी। कार्यक्रम खत्म होने के बाद एक छोटी सी लड़की उसके पास आई। उसने कहा, दीदी, सब कहते हैं कि मैं बहुत कमजोर हूं। अनाया नीचे झुकी। उसने मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ा और बोली, कमजोर वो नहीं होता जिसे लोग कमजोर कहते हैं। कमजोर वो होता है जो लोगों की बातों पर विश्वास कर लेता है। लड़की की आंखों में चमक आ गई। अनाया मुस्कुराई। उसे समझ आ गया था, उसकी सबसे बड़ी जीत अवार्ड नहीं थी, प्रमोशन नहीं था या करियर नहीं था। उसकी सबसे बड़ी जीत ये थी कि अब उसकी कहानी किसी और के अंदर उम्मीद जगा रही थी। और शायद यही सफलता की असली पहचान है, जब तुम्हारी मंजिल सिर्फ तुम्हारी नहीं रहती बल्कि हजारों लोगों के सफर की शुरुआत बन जाती है। अगर आज कोई तुम्हें कम समझ रहा है तो नाराज मत होना, शिकायत मत करना, बस इतना याद रखना, हीरा जब तक पत्थर के अंदर होता है तब तक उसकी कोई कीमत नहीं समझता, लेकिन जब वही हीरा तराशा जाता है तो पूरी दुनिया उसे संभाल कर रखती है। इसलिए लोगों को तुम्हारी कीमत तय मत करने दो। अपने कैरेक्टर, अपने स्किल्स और अपनी मेहनत को इतना मजबूत बना दो कि एक दिन तुम्हारा नाम सुनकर वही लोग कहें, हमने इसे बहुत कम आंका था। और उस दिन तुम्हें किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा सबसे ताकतवर जवाब होगी।